जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे एचएसएससी द्वारा आयोजित प्रीवियस ईयर भर्ती परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी। इन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर करने का मूल उद्देश्य सिर्फ ये है ताकि आप लोग ये अंदाज़ा लगा सको कि हरियाणा ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि कोई भी कमीशन हो, चाहे वो एसएससी हो या एसएससी हो, हर एक कमीशन क्वेश्चंस को रिपीट करता है। जो पिछले सालों में जो भर्तियां हुई हैं ग्रुप डी की या हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित और भर्तियां, उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वही क्वेश्चंस सामान्यतः काफ़ी बार रिपीट किए जाते हैं और इसीलिए ये वीडियो बनाया है यहाँ पर। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, डैश का मकबरा, डैश यानी कि एक खालिस्तान है, यहाँ पे आपको फिलअप करना है कि क्या यहाँ पे फिलअप किया जाएगा। जो दक्षिण एशिया में प्रथम महिला स्मारक है, कैथल हरियाणा में है, तो ये मकबरा किसका है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मकबरा है ये रजिया सुल्तान का मकबरा है। रजिया सुल्तान, आपने खूब इसका नाम सुना होगा, गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश की बेटी थी और भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान ही थी। और रजिया सुल्तान की हत्या 1240 ईस्वी में कैथल के समीप डाकुओं द्वारा कर दी गई थी। इसलिए रजिया सुल्तान का जो मकबरा है वो हरियाणा के कैथल ज़िले में है और ये मकबरा दक्षिण एशिया में प्रथम महिला स्मारक है जो कैथल हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा जीके और जीके के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, केवल मैथ के, रीजनिंग के, बाकी सब्जेक्ट्स के नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद के बारे में सत्य नहीं है? तो कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं इसने। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो ये है कि यह प्राचीनतम वेद है। दोस्तों, जैसा आप सब लोग जानते हैं कि भारतीय साहित्य में 4 वेदों का जिक्र किया जाता है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो इन चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और सबसे नवीनतम वेद अथर्ववेद है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह 1000 से 1500 ईसा पूर्व के बीच इनका संकलन किया गया। दोस्तों, मैंने हरियाणा ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर पेपर इस चैनल पर अपलोड किया था, उसमें मैंने आपको ये बताया था ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, दोबारा से पूछा गया, यानी कि ग्रुप डी में भी पूछा गया और ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें भी पूछा जा रहा है। तो जो 4 वेद हैं और महाभारत है, चारों वेदों का संकलन और महाभारत का संकलन महर्षि वेद व्यास ने किया था और इसीलिए वेद व्यास को महाभारत का जनक भी कहा जाता है। और चारों वेदों का संकलन भी इन्होंने किया था और ये कम से कम 1000 से 1500 ईसा पूर्व ये काम किया गया था। तो ये स्टेटमेंट भी इस क्वेश्चन का ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है, इसमें अग्नि, इंद्र और सोम की प्रशंसा में ऋचाएँ हैं। बेसिकली जो ऋचाएँ होती हैं वो मंत्रों का संकलन होती हैं और ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र और सोम देवता से संबंधित उनको प्रसन्न करने के लिए, उनकी पूजा पाठ करने के लिए ऋचाओं का संकलन किया गया है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, यह रोगों और गायन का एक वेद है। तो ये स्टेटमेंट गलत है इसके बारे में, तो डी जवाब हो जाएगा, क्योंकि गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन सामवेद में किया है और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, भारतीय शास्त्रीय संगीत का जनक भी कहा जाता है सामवेद को। तो ये जो स्टेटमेंट है, गायन का वेद तो सामवेद है और रोग, उपचार, तंत्र मंत्र, वशीकरण, यज्ञ के नियम, ये सब अथर्ववेद में वर्णित हैं। तो ये स्टेटमेंट इसके बारे में बिल्कुल गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग
यानी कि NCW, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दोस्तों ये जो क्वेश्चन पेपर है ये HSS द्वारा आयोजित है और काफ़ी पुराना पेपर है। उस समय हमारे जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष थी वो ललिता कुमार मंगलम थी, लेकिन अभी ये नहीं है, अभी ये बदल चुकी है। वर्तमान में जो NCW यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की जो चेयरमैन है वो रेखा शर्मा है। और रेखा शर्मा के बारे में सबसे बड़ी बात ये है कि वो हरियाणा से ही रिलेटेड है, हरियाणा के पंचकुला जिले की निवासी है वो, इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय महिला आयोग बेसिकली महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार और उनकी स्थिति को सुधारने वाली एक संस्था है और ये एक संवैधानिक संस्था है। 1992-93 के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संदर्भ में हरियाणा राज्य का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों जैसे 2011 की जनगणना जब हुई थी तो उस समय हरियाणा की जनसंख्या लगभग 2.5 करोड़ थी, 2,52,00,000 के समथिंग इसकी जनसंख्या थी और पूरे भारत में हरियाणा का जनसंख्या के मामले में 18वां नंबर था। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में स्थान 18वां है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर आपसे ये पूछे कि हरियाणा में जो जनसंख्या है पूरे भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, तो 1.32% है ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सोरा है, बेसिकली ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है। तो KNO3 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट को भारतीय सोरा के नाम से भी जाना जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट बेसिकली जो पोटेशियम धातु है वो अभिक्रियाशील धातुओं में सबसे टॉप पर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगाया गया था? तो हरियाणा में राष्ट्रपति शासन 3 बार लग चुका है। पहली बार लगा था 1967 में। 3 बार कब कब लगा है? 1967 में लगा था, 1977 में लगा था और 1991 में लगा था। तो आपको ये याद रखना है 67, 77 और 91। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीतम रानी सिवाच निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी है? तो प्रीतम रानी सिवाच हॉकी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टिचिंग और बाइंडिंग के लिए एक और छोड़ा गया स्थान क्या कहलाता है? ये कंप्यूटर से रिलेटेड है तो इसको गटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सम्मेलन जो जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता वानिकी से संबंधित है विकासात्मक अभ्यासों की एक सूची की अनुशंसा करता है और इसे हम एजेंडा 21 भी कहते हैं। तो बेसिकली 1993 में जो ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो शहर में सम्मेलन हुआ था जिसको अर्थ समिट भी कहते हैं, इसे एजेंडा 21 भी कहते हैं। इसमें जलवायु परिवर्तन, बायोडाइवर्सिटी और वानिकी से रिलेटेड निर्णय लिए गए थे कि सभी देश मिल करके इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबी नदी वैदिक काल में क्या कहलाती है? तो साबी नदी को द्वदशती नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1966 में पंजाब पुनर्योजन अधिनियम ने पंजाब को विभाजित किया और क्षेत्र को उस समय की केंद्र शासित प्रदेश को हस्तांतरित कर दिया। बेसिकली आप सब लोग जानते होंगे कि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था। उस समय जो पंजाब था उसके 3 हिस्से कर दिए गए थे। एक हिस्सा बना दिया था हिमाचल, एक हिस्सा बना दिया था हरियाणा, यानी कि ये पूरा पंजाब था तो पंजाब में से हिमाचल निकल गया और ये हरियाणा निकल गया। तो हिमाचल को यूनियन टेरिटोरी बना दिया था, केंद्र शासित प्रदेश, और हरियाणा को कंप्लीट स्टेट बना दिया था। बाद में चल के हिमाचल को भी कंप्लीट स्टेट बनाया, लेकिन 1 नवंबर 1966 को जब पंजाब के विभाजन किया गया
उस समय हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटोरी का दर्जा दिया गया था, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जसराज का संगीत निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पंडित जसराज एक हरियाणा के शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं। दूसरी बात ये है कि ये हिसार जिले से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, और ये मेवाती घराने से संबंधित है। इनकी मृत्यु हो चुकी है, अभी 2 साल पहले हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है HSSC के द्वारा आयोजित एग्जाम्स में। हरियाणा ग्रुप डी में पूछा था, ये 2018 में जो भर्ती हुई थी उसमें, हरियाणा क्लर्क में पूछा गया था, और हरियाणा पुलिस में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधिक रूप से कैद में एक व्यक्ति को मुक्त करने के लिए न्यायिक निकाय द्वारा जारी की जाने वाली कौन सी उपयुक्त रिट है? तो इसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है, बेसिकली हमारे संविधान का अनुच्छेद 32 ये कहता है कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स हमें पार्ट 3 के तहत मिले हुए हैं, उन सभी फंडामेंटल राइट्स को लागू करवाने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 तरह की रिट जारी करता है। तो उनमें से इसने एक रिट पूछ ली है। रिट यानी कि लेख या आदेश पत्र आप कह सकते हो इसको। तो हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसमें ये होता है कि भाई अगर किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया गया तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, और जो व्यक्ति बंदी को बंदी बनाता है, यानी कि जो बंदीकरण करने वाला अधिकारी है, उसको कोर्ट के सामने बंदी क्यों किया गया कारण बताना पड़ेगा, और उस व्यक्ति को अपना मनपसंद वकील चुनने की छूट भी दी जाती है। तो ये सब बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट यानी लेख में ऐसी व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो ये दांत से लिख रखा है ढोसी पहाड़ियाँ है, ढोसी पहाड़ियाँ मोरनी पहाड़ियाँ, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मोरनी पहाड़ियाँ पंचकुला में है और ढोसी पहाड़ी नारनौल में है। मेवात पहाड़ियों को अरावली पहाड़ियाँ कहा जाता है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है घग्गर हकरा सदानीरा नदी, ये भी गलत है। इसमें आएगा कारो चोटी। कारो चोटी ये बेसिकली करहो चोटी है। करहो चोटी हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है, और ये शिवालिक रेंज में स्थित है। ये सही सुमेलित यानी कि पेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का अध्यक्ष कौन होता है? तो बेसिकली जो NHRC है यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसकी स्थापना 1993 में की गई थी, और NHRC में पहले ये व्यवस्था थी कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ही NHRC का अध्यक्ष बन सकता है। तो इसमें तो आंसर ठीक हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी। परंतु आज की डेट की अगर बात करें तो नियम बदल चुका है। नियम ये है कि कोई भी व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है या फिर जस्टिस है और वो रिटायर्ड है, वो NHRC का अध्यक्ष बन सकता है। यानी कि अगर आपको अब ये क्वेश्चन पूछे तो आपको जवाब देना पड़ेगा उच्चतम न्यायालय का रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश। पहले सिर्फ ये व्यवस्था थी कि सिर्फ वही व्यक्ति NHRC का अध्यक्ष बनेगा जो चीफ जस्टिस है, लेकिन आज की डेट में चीफ जस्टिस भी हो सकता है, और बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस होते हैं 33, उनमें से कोई भी एक व्यक्ति जो रिटायर्ड है NHRC का अध्यक्ष बन सकता है। तो इसमें अमेंडमेंट किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कवि को हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा दयाचंद मायना। दयाचंद मायना को हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति का, ये साइंस का क्वेश्चन, इसको नहीं करेंगे, ये देखते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति डैश को चुनते हैं। बेसिकली भारत में प्रधानमंत्री का इलेक्शन नहीं होता है। जो व्यक्ति लोकसभा चुनावों में बहुमत दल का नेता होता है, जो पार्टी मेजोरिटी में आती है, उसका जो नेता होता है वो व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काटो और जलाओ
यानी कि स्लैश एंड बर्न कृषि किस प्रकार की कृषि के उदाहरण हैं? तो ये स्थानांतरण कृषि होती है। बेसिकली इसमें करते क्या हैं कि एक समुदाय के लोग जंगल को काटते हैं, वहाँ पे फसल उगाते हैं और फिर दोबारा से उगाते हैं, और अगर उसकी उपजाऊ शक्ति ख़त्म हो जाए तो दूसरी जगह पे जाके फिर जंगल काटते हैं, जगह बनाते हैं और वहाँ पे खेती करते हैं। तो इस प्रकार की खेती को स्थानांतरित कृषि या स्थानांतरित खेती कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान यानी कि इंडियन हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध शर्करा है, तो लैक्टोज को दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुक्रोज है, तो डाइसैकेराइड को सुक्रोज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घग्गर हकरा नदी घाटी को 2 भागों में बांटा गया है, जहाँ उच्चतर क्षेत्र जो वर्षा में बाढ़ग्रस्त नहीं होता, इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम बांगर कहते हैं। बेसिकली बांगर ऐसी भूमि होती है जो अनुपजाऊ हो, और खादर ऐसी भूमि होती है जो उपजाऊ हो और नदियों द्वारा लाई गई नई मिट्टी को खादर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री और उसका जन्म स्थान करनाल हरियाणा में था। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खान, तो ये जवाब ठीक हो जाएगा। लियाकत अली खान का जन्म हरियाणा के करनाल जिले में हुआ था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी तापीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है? मैंने इस चैनल पर हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें मैंने एक डिस्ट्रिक्ट को बताया था, हिसार डिस्ट्रिक्ट को, उसमें मैंने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था, तो यही बताया था और ये पूछ भी रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। राजीव गांधी तापीय ऊर्जा स्टेशन हिसार के खेदर गाँव में स्थित है। इसकी सारी डिटेल अगर आपको देखनी है तो आप हिसार डिस्ट्रिक्ट की वीडियो देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास ने महान संत डैश की शिक्षाओं से प्रेरणा ली ऐसा माना जाता है? तो सूरदास के जो गुरु थे वो वल्लभाचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ने नारनौल में एक महान महल बनवाया जो मुगल बादशाह शाहजहां का दीवान था। तो राय माधव दास ने नारनौल में महल बनवाया था जो मुगल बादशाह शाहजहां का दीवान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलाम ए नैरंग किसके द्वारा लिखी गई कविताओं का संकलन है? तो इसका आएगा सैयद गुलाम भिक, ये हरियाणा के कवि हैं, लेखक हैं। कलाम ए नैरंग जो पुस्तक या कविताओं का संकलन है वो सैयद गुलाम भिक द्वारा लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय कला मेला एक रंग बिरंगा पारंपरिक भारत कला उत्सव प्रत्येक वर्ष कब आयोजित किया जाता है? तो फरवरी महीने में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंबलडन टेनिस प्रतिस्पर्धा प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित देश में होती है? तो विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप है, ये इंग्लैंड में आयोजित की जाती है। बेसिकली टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। सबसे पहला ऑस्ट्रेलियन, उसके बाद आता है फ्रेंच, उसके बाद आता है विंबलडन और लास्ट में आता है यूएस ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संशोधन अधिनियम जो मंत्री परिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। तो भारत सरकार ने भारतीय संविधान में 91वां संविधान संशोधन जब किया तो उसके तहत ये व्यवस्था की गई थी कि लोकसभा में मंत्री परिषद में कुल मंत्रियों की संख्या कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। कहने का अर्थ यह है कि कुल लोकसभा सदस्य हैं 545, अगर आप इसका 15% निकालते हो तो ये लगभग 82 बनता है, 82। तो मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या 82 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ये आप ध्यान रखना सदैव, यानी कि कुल लोकसभा सदस्यों के 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। और ये व्यवस्था हमने 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 का प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया? तो वाराणसी में। तो 2019 का, आप 2023 का देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय में प्रोटीन को पेप्टाइड्स में, ये पेप्सिन जो एंजाइम है प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में एक विरासत संग्रहालय भारत में इकलौता भाप के इंजन का लोकोशेड है। तो लोकोशेड एकमात्र रेवाड़ी में है
दुनिया का सबसे पुराना चालित भाप इंजन लोकोशेड में रखा है जो रेवाड़ी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सुरंग हाल ही में कहाँ खोली गई? तो जम्मू कश्मीर में खोली गई थी। चेनानी नासरी या पटनी टॉप सुरंग भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध है पंडित नेकीराम शर्मा। आईपीसी की धारा 360 किससे संबंधित है? तो अपहरण से संबंधित है। अगर कोई व्यक्ति किसी को अपहरण कर लेता है तो उस ऊपर धारा 360 लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पहचान नहीं है? तो शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। अशोक का वृक्ष इसका जवाब हो जाएगा, ये कहीं भी वर्णित नहीं है जो राष्ट्रीय चिन्हों में आता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है, अनुच्छेद 51 है। अनुच्छेद 51 फंडामेंटल पार्ट 4 में आता है, डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल नंबर 36 से आर्टिकल नंबर 51 के जो आर्टिकल हैं वो डीपीएसपी है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री द्वारा दक्षिण एशिया की पहली रोरो फेरी सेवा हाल ही में उस समय गुजरात में आयोजित की गई थी। रोरो फेरी जो सेवा है, तो इसका जवाब गुजरात होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा का खोड़िया नृत्य दूल्हे द्वारा दुल्हन को लाने की प्रतीक्षा के दौरान किया जाता है। तो खोड़िया नृत्य आ जाएगा इसमें। जब भी किसी व्यक्ति की शादी होती है हरियाणा में, जब वो बारात लेकर के जाते हैं तो उस दूल्हे के घर पर जो महिलाएं नई नवेली दुल्हन की इंतज़ार में जो नृत्य करती है उसको खोड़िया नृत्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? तो वर्धन वंश का संस्थापक था पुष्यभूति, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी कौन सी थी? तो विशाल हरियाणा पार्टी इसकी हरियाणा की पहली रीजनल पार्टी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला वेब पोर्टल पर आधारित केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली किसने शुरू की? तो हरियाणा सरकार ने शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्हड़ बीकानेरी किसके जाने माने हिंदी और उर्दू कवि थे? तो हास्य रस से ये रिलेटेड थे। नेक्स्ट है, परियोजना बाघ यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर किससे रिलेटेड है? तो अवैध हत्या बाघों की रक्षा। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। इंदिरा गांधी उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री थी और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में इन्होंने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय के दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा है? तो गाय के दूध में कैसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट, हरियाणा का अकेला जिला जिसकी सीमाएं किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती, तो रोहतक, यानी कि पहला लैंड लॉक्ड जिला है ये। रोहतक ऐसा जिला है जिसकी सीमा किसी भी राज्य को नहीं छूती। तो वर्तमान में 2 जिले ऐसे हैं, एक तो रोहतक तो था ही था, अभी चरखी दादरी जिला भी ऐसा है जिसकी सीमा किसी भी राज्य को नहीं टच करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की संसद क्या कहलाती है? तो जापान की संसद को हम डायट कहते हैं। बुंडस्टैग जर्मनी की संसद है, भारत की संसद को संसद, और ड्यूमा है रूस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डैश के दर्शन के अंतर्गत आते हैं। तो समाजवाद पार्ट 4 में है, ये हमने आयरलैंड से लिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन पेपर था ये हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था। आप लोग इस क्वेश्चन पेपर की PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैंने दे दिया है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हरियाणा सरकार के जो प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो मैंने इस चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। हरियाणा ग्रुप के मैंने 8 पेपर अपलोड कर रखे हैं, ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर पेपर है, और बाकी पेपर्स भी मैंने अपलोड कर रखे हैं। इससे आपको तैयारी में काफ़ी मदद मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।